हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं हमेशा कि हर किसी के भाग्य में लक्ष्मी जरूर हो। अरे भाग्य लक्ष्मी की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि भाग्य लक्ष्मी जो है उस सीरियल में कहानी में ऐसे ऐसे मोड़ आ रहे हैं कि हर किसी को ये देखना चाहिए। क्यों? इसके पीछे वजह है। क्या वजह है ये जब आप कहानी देखेंगे तभी पता चलेगा। सॉरी लक्ष्मी, कुछ नहीं हुआ। बेगानी शादी में लक्ष्मी और ऋषि फायर ब्रिगेड बनकर पहुंच गए थे। अब जब फायर ब्रिगेड बनकर पहुंचेंगे तो खूब सारा काम भी करना पड़ा। आग में फंसे लोगों को बाहर भी निकालना पड़ा, जिसमें लक्ष्मी घायल हो गई है। अपनी घायल लक्ष्मी को अस्पताल लेकर जा रहा है ऋषि, लेकिन वही बात है ना, सोच सोच में ही गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। और फिर ऐसे में ही करे तो क्या करे ऋषि। फिर उसने वही किया जो कभी अभी और प्रज्ञा किया करते थे, एक दूसरे की जान बचाने के लिए जब उन्हें किसी की मदद नहीं मिलती थी तब ऐसे ही ठेले पर लिटाकर अस्पताल ले जाते थे। आप सबको तो याद ही होगा, अभी प्रज्ञा का ये सबसे फेवरेट वाला सीन था। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। पीछे पीछे मलिष्का भी है। जब मलिष्का ने देखा कि ऋषि की गाड़ी का तो एक्सीडेंट हो गया है, फिर क्या, वो भी परेशान हो गई। प्लीज, ऋषि को कुछ भी ना हो, प्लीज अभी वो ठीक हो। अब मलिष्का, तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है? तुम तो चाहती हो कि सारे परेशान रहें। खैर अब इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल ऋषि को सपना आ रहा है। सपने में उसे लक्ष्मी दिख रही है। ये दिख रही है कि कैसे भगवान के सामने ये दोनों प्रार्थना किया करते थे। अब कहानी को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे सीन्स तो होते ही हैं। फिलहाल होगा कुछ नहीं लक्ष्मी को, क्योंकि वो तो सीरियल की हीरोइन है ना, तो उसे भला कैसे कुछ हो सकता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। धर्म पत्नी, यहाँ हो रही है थप्पड़ों की बरसात। मेरा मतलब है पहले तो बड़े भाई को थप्पड़ पड़ा जबरन प्रतीक्षा के साथ शादी करने के लिए, एंड दैट वाज वेल डिजर्व्ड। और उसके बाद पड़ गया एक थप्पड़ छोटे भाई को, लेकिन ये बेचारे तो चपेटे में आ गए ऑफ द होल सिचुएशन। हाँ तो ये कम थोड़ी है, हीरो का भाई है तो बीच में आता है चौड़ा होकर के, तो देखिए तो झापड़ खा गया बेचारा, तो एक दो लीटर ज्यादा हो गया। पहले थप्पड़ पड़ा था रवि को, क्योंकि उसने एक काव्या को छोड़ प्रतीक्षा से शादी कर ली थी। और अब देखिए इस छोटे भाई को भी करारा थप्पड़ पड़ा है।
इसको कोई चोट पहुंचा बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे, प्लीज। I'm sorry. हाँ तो ये कम थोड़ी है, हीरो का भाई है तो बीच में आता है चौड़ा होकर के, तो देखिए तो झापड़ खा गया बेचारा, तो एक मुंह दो लाल मिसर किया। ज्यादा हो गया। हालांकि उसकी गलती कुछ नहीं है, लेकिन बड़े भाई की गलती तो है ना। उसकी वजह से ही काव्या ने अपनी जान तक लेने की कोशिश की, तो इस पिता का गुस्सा अब भी बरकरार है, और वो गुस्सा पहले बड़े भाई पे निकला था और अब छोटे भाई पर। मैंने कहा ना बिल्कुल चुप। अंकल प्लीज आई अंडरस्टैंड सिचुएशन बहुत अर्जेंट है। Shut up! तुम्हें दिखाई नहीं दे क्या बात कर रहे हैं? और तुम्हें देखकर ना वैसे मेरे तलवार में आग लग जाती है। तुम इस पूरे कांड के अंदर पूरे बराबर के हिस्सेदार हो। आदमी गलत का साथ देगा तो झापड़ ही खाएगा ना। गलती करोगे तुम पिटोगे। जो शायद मेरी नजर में नहीं है, बट हाँ एक्चुअल में गलत है। फिलहाल रवि ने तो रिश्ता तोड़ दिया है प्रतीक्षा के साथ, और अब वो यहाँ पर काव्या के पिता के पास आया है। न जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा है। फिलहाल तो हम जानते हैं कि घर की बहू प्रतीक्षा है और वो जल्द से जल्द अपने ससुराल में लौट कर आएगी, और उसे लाने के लिए कोई और नहीं, रवि आपको ही जाना होगा। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आ गए हैं रॉकेट बॉयज। जी हाँ, रॉकेट बॉयज का दूसरा सीजन आ गया है और साथ ही साथ उन्होंने रॉकेट भी उड़ाए हैं बहुत सारे। कैसे? अरे भाई, जब आप उनका इंटरव्यू देखेंगे तभी तो पता चलेगा। हाय, मेरा नाम इशफाक सिंह है और मेरा नाम जिम साहब है, और हम एक बड़ा मज़ेदार सा रॉकेट सेगमेंट शुरू करने वाले हैं। सिनेमेटोग्राफी तो मतलब इस इंटरव्यू के मजेदार है भाई। Can we expect a deep dive into APJ's life in season 2? That's the answer. वही भी है. No, you cannot expect a deep dive into his life. It'll be his involvement with a promise that was made in season 1, and apart from that, I don't want to give any more about the plot. We saw trailer of season 2. Share any moment that gave you goosebumps. Vikram and Homi's conversation before Homi goes in to meet Indira Gandhi. Rocket science तो हमने देख लिया. What is next, Gen Z, for you? Scientific, unscientific, non-scientific, artistic, बहुत कुछ है सामने आगे देखने के लिए. बचपन में क्या क्लास में रॉकेट बना कर उड़ाया है? आज हमारे लिए प्लीज एक बनाइए. This is a disgrace to Vikram Sarabhai's legacy. No, what you have just made. What? Let's throw them and see. Can you please film how far they go? Not bad. During the process of filming, कौन सी चीज के बारे में इन रॉकेट साइंस अपने एक्सप्लोर की है? रॉकेट के बारे में एक्सप्लोर किया कि रॉकेट उड़ाने से पहले आपको एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है जिसका नाम होता है पाउंड एक्सपेरिमेंट, समथिंग लाइक दैट. अगर आपके पास टाइम मशीन होती तो आप क्या चेंज करना चाहेंगे और क्यों? I would not change one single thing because there's no way to know how it would affect anything whatsoever. So as a consequence, I'm very happy.
मेरी क्या लिखा है? कहानी के रेफरेंस के लिए क्या आपने होमी बाबा और विक्रम साराभाई की फैमिली से मुलाकात की थी? अपना एक्सपीरियंस बताइएगा। बताइए सर। There was no real living relatives for Homi Baba, so no for me. You sir? Yes, मैं मिला था, मल्लिका जी से मिला था। ये सिनेमेटोग्राफी तो मतलब इस इंटरव्यू के मजेदार है भाई, बहुत ही बढ़िया है। नहीं, मैं सच में कह रहा हूँ। अगर आपको आउटर स्पेस में जाने का मौका मिला तो आप क्या एक्सप्लोर करेंगे? मैं चांद की चढ़ाई। फटाकों वाले रॉकेट की आपकी कैसी मेमोरी है? बहुत अच्छी है, मेरा कभी हाथ नहीं जला तो अच्छी है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि हमने ये अपनी स्क्रिप्ट में क्यों नहीं इनकॉर्पोरेट किया ये सारा एक्सपीरियंस। इतना अच्छा है, इस तरह से रॉकेट उड़ाए जाते हैं। हम तो जो कर रहे थे वो गलत ही था। साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं, रॉकेट साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं। आई विश कि आप पहले आए होते तो हम कुछ लेसन आपसे लेते और इनकॉर्पोरेट करते। जी थैंक यू इशफाक सर। थैंक यू सर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आज हम आपको दिखाने वाले हैं वीलॉग। जी हाँ, किसका? अरे शिवा का, क्योंकि उनका बर्थडे आने वाला है। अरे शिवा नहीं पहचाना आपने? कंवर ढिल्लों। जी हाँ, कंवर ढिल्लों का बर्थडे आने वाला है, लेकिन प्री बर्थडे सेलिब्रेशन उन्होंने किया अपने फैंस के साथ। अपने डायलॉग्स के जरिए उन्होंने फैंस को खुश करने की कोशिश की है। तो आज हम मनरंगी में हो रहे हैं अतरंगी हमारे केडियंस के साथ, जो कि है मेरी फ़ैन क्लब। तो कई शॉर्टलिस्टेड लोग आए हैं अलग अलग देशों से, एंड वी आर हैविंग फन। दिखाऊं आपको? देखो। यार ये थॉट बहुत टाइम से आ रहा था, पर इसे अप्लाई कैसे करूँ ये समझ नहीं आया। तो 15 तारीख को मेरा बर्थडे है, जैसे आप सब जानते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक प्री बर्थडे मीट एंड ग्रीट फैंस के साथ हो जाए। बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो जाएगी इनके साथ, इन्हें अच्छा भी लगेगा एंड मुझे भी अच्छा लगेगा। आई थिंक 10 साल में पहली बार मैंने ऐसा कुछ किया है और बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है, क्योंकि सब अलग अलग जगहों से हैं, कोई किसी को नहीं जानता। कुछ बच्चे हैं जो आपस में फ़ैन क्लब्स को जानते हैं, पर उसके अलावा ज़्यादा कोई किसी को नहीं जानता। तो आई थिंक सब यहाँ पे इकट्ठे होके मिल रहे हैं और मैं सबसे मिल रहा हूँ जिन्हें मैं सिर्फ सोशल मीडिया पे मिल रहा हूँ या सोशल मीडिया से जानता हूँ। तो आई थिंक इट्स अ गुड फीलिंग। आई थिंक मैं ऐसा कुछ करूँगा हर साल थोड़ा थोड़ा। I think she makes one of the most brilliant edits of Shiva Ravi and both of us individually. तुम क्या कर रहा है शिवा? मुझे टक्कर पिटा के घर तक तो छोड़ ही सकता है ना? अच्छे से क्यों नहीं बात करता? ए मामी की बहन की बेटी, चल घसीट अपने पैर और कर सोमनाथ की से। तो इनका BMM का एग्जाम था SIS college, and she just gave her examination and she came here. How's your exam? The exam was very good and I was really excited to come here. तो एग्जाम का दिमाग में था ही नहीं मेरे। I was like, ए शिवा, मुझसे ऐसे बार-बार गुस्सा क्यों होता है? थोड़ा तो क्या देखना गुस्सा है ना। ए सारी छिपकली, अपने सॉरी का रॉकेट बना और आसमान में उड़ा, समझी क्या? तो आज हमारे बीच साइन और उनकी मम्मी है। तो आंटी ने मुझे एक स्टोरी बोली है अभी कि आंटी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी और इन्हें एडमिट होना था, पर साइन क्योंकि यहाँ पे आना चाहती थी तो उनकी मदर उनके लिए यहाँ पे आई हैं। तो आंटी मतलब इतना प्यार बेटी से कि मेरे लिए? दोनों के लिए। नहीं, पर मतलब ऐसा भी क्या कि आपने एडमिट होने से मना कर दिया? नहीं, मुझे आपसे तो बहुत ही लगाव है, पक्का।
और मेरी डॉटर से भी आपसे भी ज़्यादा लगा तो मैंने उसकी खुशी के लिए अपना डॉक्टर को बोल दिया कि मैं मेडिसिन से काम चला लूँगी, मैं आके एडमिट होंगी। ये भी अहमदाबाद से आए हैं, पूरा परिवार अहमदाबाद से आया है। ये पंड्या स्टोर वहाँ असल का चलाते हैं, असली पंड्या स्टोर चलाते हैं वहाँ पे 22 साल से। तो ये 22 साल से असली पंड्या स्टोर अहमदाबाद में चलाते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? बस बहुत बढ़िया, मिलके बहुत बढ़िया लग रहा है। और हम पंड्या स्टोर देखते हैं सीरियल। बहुत ही अच्छी फीलिंग थी है इनफैक्ट, क्योंकि इतने सारे प्यारे प्यारे लोग कुछ तो मुंबई से आए हैं, लेकिन काफ़ी सारे ट्रैवल करके भी आए हैं, इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट्स लेके आए हैं, इतनी अच्छी अच्छी फीलिंग्स लेके आए हैं, इतना सारा प्यार दे रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और एफर्ट्स तो मेरे क्या ही है, मैं तो बैठी हूँ, ये सारे लोग हैं जो मुझे इधर से उधर लेके जा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आखिरकार इमली की जीत हो गई। जी हां, उसने चीनी को हार दे दी और उसने ले लिए 7 फेरे। किसके साथ? एक बार फिर अपने ही पति के साथ, क्योंकि चीनी जबरन शादी कर रही थी ना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इमली की सारी मुश्किलें, दिक्कतें यहाँ पर समाप्त हो गई। भाई सीरियल की बहू है, नई नई चुनौतियाँ उसके सामने आने ही वाली है। जी हाँ, आने वाली है। रब को जिसको जब मिलवाना होता है ना, वो तब उससे मिलवा ही देता है। चीनी ने लाख कोशिशें कर ली अथर्व को अपना बनाने की। वो इस हद तक गिर गई कि उसने अथर्व और उसके परिवार वालों की जान के बारे में भी नहीं सोचा। जुनूनियत उसके सर पर कुछ यूं सवार था कि उसे अथर्व से शादी करनी है। इसके अलावा कुछ और नजर आ ही नहीं रहा था। फाइनली सबको चीनी की सच्चाई पता चल गया और चीनी भी बहुत ही सबके सामने अपनी सच्चाई खुल के बता दिया उसने। तो चीनी अभी सबको किडनैप कर लिया है, तो मतलब वो क्राइम करते करते सारे हदें पार कर दी उसने। इसलिए पुलिस भी आ गई और इमली पुलिस को लेकर आई और पुलिस चीनी को पकड़ के ले जा रही है और बाकी सब लोग खुश है कि चीनी को कुछ सबक मिल रहा है। अब एक पत्नी इमली के होते भला कैसे चीनी अथर्व की पत्नी बन सकती है? कोई भी पत्नी ये होने नहीं दे सकती है। इमली यहाँ पर पहुँची एक सुपर बहू बनकर। उसने पुलिस का काम भी खुद किया और बहू का तो वो कर ही रही थी। चीनी के मंसूबों पर पानी फेर दिया और देखिए बुरे काम को बुरा अंजाम भी दे दिया। अथर्व के लिए बहुत खुशी की बात है। वो जो चाहता था, मतलब उसको पता था कि ही लव्स इमली, बट वो इससे बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। पर फाइनली जब उसको एक्सेप्ट होता है, वो बोलता है नहीं, मैं इमली इज़ ऑल्सो लाइक नहीं ठीक है, हम करेंगे। तो दोनों खुशी खुशी अभी कर लेते हैं शादी, मंडप में फेरे लगाते हैं। उससे पहले जैसे मेगा ने बताया, इमली ने, कि जो ज़बरदस्ती शादी करती है, वो फंदा पहना के मुझे ज़बरदस्ती घुमाती है ज़बरदस्ती, तो वो उसकी चाल थी, प्लान था जो फ्लॉप हो गया। अग्नि को साक्षी मानकर इमली ने 7 फेरे लिए अथर्व के साथ और इस बार तो बुआ जी ने भी दिल से इमली को अपना लिया है। चीनी को फिलहाल पुलिस पकड़कर ले जा रही है।
अब अगर आप ये सोचेंगे कि चीनी नाम का चैप्टर यहीं पे खत्म हो रहा है तो ऐसा टीवी में कभी नहीं होता है। तू कुछ नहीं कर पाएगी इमली, कि मैं तुझे कुछ करने ही नहीं दूँ। बस कीजिए मैडम, अभी आप हमारी गिरफ्त में हैं। चलिए हमारे पास। हम तो ये कहेंगे कि अब तक चीनी ने जो किया वो तो कुछ नहीं था, अब आगे जो वो करेगी ना उससे एक नया चैप्टर शुरू होगा, जिसके लिए इमली और अथर्व को बहुत बच के रहना होगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब बात टीवी की दंगल गर्ल की। जी हाँ, मीत आजकल दंगल ही तो कर रही है। वैसे दंगल वो शुरुआत से कर रही है, लेकिन अब तो स्पेशली दंगल कर रही है। और देखिए इसका दंगल वाला खेल कहां पहुंचा है। ले मैं लगा तरस खा रहे हैं। एक बार देख रहे थे तेरी हड्डी से की है। जिसने दर्द दिया है वही देखिए मरहम भी लगा रहा है। मीत और मनमीत के बीच जो दंगल हुआ था, उस दंगल में बार बार गिरी मीत का विश्वास था और सहन शक्ति भी, जिसके चलते उसने दंगल जीत लिया। उठा कर पटका है मनमीत ने मुझे, पर ठीक है फिर भी मैं जीत गई। लेकिन मनमीत ओके, आई डोंट नो इफ़ वो बुरा इंसान है या नहीं, तो ये उसकी कुछ छोटी छोटी अच्छाइयों वाली चीज़ें हैं कि उसे भी बुरा लग रहा है। वो वहाँ पर भी मुझे नहीं मारना चाहता था, मुझसे दंगल लड़ना नहीं चाहता था, पर ठीक है मैंने उतना पुश किया था उसे। और यहाँ पर जब वो देख रहा है मुझे इतनी चोट आई है, मैं अपने दवा भी नहीं लगा पा रही हूँ, तो वो मेरी मदद कर रहा है। अब सोचिए मनमीत ने उसकी कितनी बुरी हालत की होगी, तभी तो वो समझ रहा है। और आज पहली बार देख रहे होंगे आप कि कैसे मनमीत मीत के जख्मों पर मरहम लगा रहा है। आंखों को विश्वास करना मुश्किल होगा, लेकिन ये सच है। ऑब्वियसली धीरे धीरे तो प्यार होगा ही, पर अभी मतलब देयर विल बी अ जर्नी फॉर श्योर, क्योंकि ये दोनों जो इतनी अलग पर्सनालिटीज़ हैं। और मैं तो अभी तक मीत अलावत से ही प्यार करती हूँ, मनमीत की लाइफ में भी कोई और है। बस हम दोनों एक रिश्ते में बंध गए हैं, लेकिन हम दोनों में से कोई भी इसे एक्सेप्ट नहीं करता। मेरे यहाँ रहने के अलग मोटिव्स हैं, मैं जेन्युइनली यहाँ के लोगों को, उनकी सोच को बदलना चाहती हूँ। और तो और वो मीत से इम्प्रेस भी हो गया है। अब कहते हैं ना, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती है, तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही है। एक कमरे में जब ये दोनों एक साथ हैं तो लड़े ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। शगुन से वीडियो कॉलिंग पर बातें कर रहा है मनमीत। अरे बत्ती जल रही तो तने दिख ना रहा के कि फोन पे बात कर रहा हूँ मैं अपनी जान पे, और जिसके आंख में ज्यादा ही दिक्कत हो रही है, ज्यादा ही चुभन हो रही है, खुद कर ले बंद। बत्ती जल रही है फिर भी तन्ने ना दिख रहा, मेरे पाँव में चोट लगी हुई है और स्विच तेरे पास है, उठे जा रहे बत्ती बंद करने में। अरे एक मिनट सगुन, एक मिनट। अरे तने क्या दिक्कत है? मने तो कोई दिक्कत ना हो रही, बत्ती जल भी रही है तो। अरे जिसने दिक्कत हो रही है वो खुद बंद कर ले, नहीं हो रहा बंद तो कोई जुगाड़ लगा ले। मने क्या कह रही है बार बार? तो वही मीत को नींद आ रही है, वो सोना चाहती है। लाइट कैसे बंद करे, बेचारी को चलने में तकलीफ हो रही है। इसी पर बहस हो गई दोनों की, और फिर देखिए मीत ने जुगाड़ लगा लिया। अरे क्या किया तूने? ये उड़ के क्या गया मेरे सामने से?
अब सीरियल में ये तो शुरुआत है, ऐसे इनके बीच थोड़े थोड़े प्यारे प्यारे लड़ाकू वाले सीन आपको देखने मिलेंगे, जिसके चलते शायद क्या पता इन दोनों का मन बदल जाए एक दूसरे के लिए। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई काफी दिन से आप सोच रहे होंगे कि रावी कहाँ है, रावी कहाँ है, दिख नहीं रही। तो वेल आज आपको रावी दिखेगी और साथ में दिखेगा कि एक एक्टर की लाइफ जितनी ग्लैमरस होती है ना, उतनी ही कठिन होती है। अनफॉर्चुनेटली हमें पर्दे पर दिखने वाला ग्लैमर दिखता है, स्टारडम दिखता है, उसके पीछे कितनी मशक्कत होती है ये आज आपको दिखाते हैं। भाई पंड्या स्टोर की हमारी जो रावी है, उनका पैर टूट गया, रियल लाइफ में फ्रैक्चर हो गया, लेकिन उसके बावजूद तमाम मुश्किलों के साथ वो किस तरह शूटिंग कर रही है। क्योंकि फ्रैक्चर जब होता है, जिन लोगों को हुआ होगा उनको पता होगा कि इट कैन बी वेरी पेनफुल। लेकिन देखिए, द शो मस्ट गो ऑन। धर्म निभाना कोई रावी से सीखे। देखिए कैसे श्वेता नाम की बला से अपने शिवा को बचा रही है रावी। यहाँ रियल लाइफ में एलिस खुद एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। उनके पाँव में फ्रैक्चर हुआ है, जिसके कारण एलिस वॉकर का इस्तेमाल करके ही चल पा रही है। लेकिन उसे अपने पति की रक्षा करने का बल अपने शिवा के प्यार से ही मिल रहा है। ऑफ स्क्रीन शिवा यानी कवर एलिस का पूरा ख्याल रख रहे हैं ताकि एलिस को शूट करते वक्त कोई तकलीफ ना पहुंचे। दरअसल बात ये है कि मोहल्ले में होली मनाते मनाते अचानक रावी की नजर श्वेता पर पड़ती है और वो श्वेता को शिवा से टकराने से बचाने के लिए ये सारी जद्दोजहद कर रही है। शिवा क्या कर रहा है तू? जाके पकौड़े लेके आना, बहुत भूख लग रही है। तू धक्का क्या मार रही है? अच्छे से बोलना, जाके लेके आता हूँ। लेके आना प्लीज। क्योंकि अगर शिवा श्वेता का आमना सामना हो गया तो शिवा के दिमाग पर असर पड़ेगा और उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। लेकिन श्वेता रावी की इस हरकत से अनजान है। वो तो अपने ही काम से निकल पड़ी है। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि जहाँ वो घूम रही है वहाँ शिवा और रावी भी है। हाँ, मतलब सब डरे हुए हैं कि पता नहीं क्या होगा अगर श्वेता और शिवा टकराएंगे, और इसीलिए वो चाहते हैं कि हम लोग ना मिले क्योंकि उनको शिवा की टेंशन है। मैं तो अपना ढूंढ रही हूँ, मुझे तो पता भी नहीं शिवा इधर उधर है, बट रावी देख लेती है मुझे आते हुए और फिर वो शिवा को मतलब अवॉइड करते हैं कि वो ना देखे मुझे। तो वही सब चल रहा है। मैं एक्चुअली घर से निकली और मुझे पता चला कि नताशा को इन लोगों ने बता दिया, मतलब नताशा ने सब कुछ सुन लिया कि वो लोग उसकी फैमिली है, पंड्या लोग। तो मैं नताशा को ही ढूंढने के लिए निकली हूँ। मुझे तो लगता है हम ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, होली में ही कुछ हंगामा होने वाला है क्योंकि होली में हंगामे होते ही हैं। उसी तरह से अभी ये शिवा और श्वेता का हंगामा भी मुझे लग रहा है हो ही जाएगा, उनका आमना सामना हो ही जाएगा। रावी अब कब तक श्वेता और शिवा का आमना सामना होने से रोकेंगी, क्योंकि ये दोनों एक छत के नीचे ही रहते हैं और कभी न कभी तो इनका आमना सामना होगा ही, और जब ये होगा तब तो धमाका ही होने वाला है। मुंबई से प्रिया ढवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई लाइफ में कभी बेकाबू नहीं होना चाहिए। भले आप बेकाबू शो देख लो, हाँ इसी नाम का एक शो आ रहा है, उसको आप देख लो, लेकिन बेकाबू होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी कोई बेकाबू हो जाता है ना तो नुकसान ही होता है। ज़ैन झूठा है। I'm a liar.
You're a liar. मैं झूठा तू मक्कार। टेलीविजन पर एक बहुत ही खूबसूरत सी परी और राक्षस की जोड़ी का आगमन हुआ है। जी हम बात कर रहे हैं शिवांगी जोशी और जैन इमाम की, जो कलर्स टीवी के नए फैंटेसी ड्रामा बेकाबू में नजर आने वाले हैं। प्रथम प्ले कर रहा हूँ एंड शी इज प्लेइंग अपरी। अपरी, नाम बताओ ना। देवलेखा। It's a fantasy revenge drama, love revenge drama, जहाँ पे एक परी और राक्षस how unexpectedly they fall in love with each other और फिर उसके consequences क्या होते हैं। So it revolves around that. मुझे यार, मैं उड़ी हूँ इस शो में पहली बार। मैं आज तक किसी शो में उड़ी नहीं हूँ, तो मेरे लिए वो, मुझे सर ने बोला तुमको उड़ के ऐसे आना है और मैं ऐसे उड़ के आना है। मैं मन में सोच रही थी अरे कैसे कृष बन जाऊँ, कृष कैसे उड़ता था हाथ ऐसे करके, तो मैं वो सारी चीज़ें सोच रही थी, तो वो काफ़ी फ़नी था मेरे लिए। शिवांगी हम भी उत्सुक है आपको उड़ते हुए देखने के लिए, लेकिन जब SBS मेट शिवांगी एंड जैन तो उन्हें ऐसे कैसे जाने देते। आज हमने इन दोनों को अपने सवालों के गिरफ्त में ले लिया और कुछ ऐसे सवाल पूछे जिन्हें सुनकर इनकी मस्ती बेकाबू हो गई। एक चीज़ जानते हैं हम, हमारा बर्थ डेट। हाँ, हम दोनों का बर्थडे सेम है आयरॉनिकली। 18th of May। हाँ। 9 नंबर। नहीं, वर्ड तो नहीं पता, पर ज़ैन हैज़ अ टिपिकल एक्सप्रेशन जो मतलब अगर कुछ सोचना होगा या कुछ बोलना हो तो ऐसा कुछ करके एंड देन ही लिफ्ट हिज आईब्रो अ लिटिल ऐसा। या सी यू डिड, ऐसे थोड़ा ऐसे करना, ट्वीक करना, ऐसा कुछ ऐसे करना। दैट्स व्हाट आई नोटिस्ड। आई थिंक ज़ैन फॉर ज़ैन चिकन, एनीथिंग चिकन और मटन और Sorry, पनीर। आई mutton, लव chicken. फूड यार, आई एम अ बिग फूडी। छोले भटूरे और पता नहीं क्या क्या खाते रहती हैं। छोले भटूरे मेरे फेवरेट नहीं है। शिवांगी जैसी जो देखती है कि मेरी गाड़ी क्रॉस हो रही है ना, ये पीछे में स्टॉक करने लग जाती है। इन योर ड्रीम। तो पीछे अपनी गाड़ी लगा, ड्राइवर ये गाड़ी को फॉलो करो। और देखो मैंने 1-2 बार नोटिस करा है, मेरी पीछे गाड़ी के पीछे लगाते हुए ना आके और मेरी गाड़ी के पीछे आके रोक देती है, पता नहीं क्यों यार। एक बार ऐसा हुआ था जब हम एक जगह शूट कर रहे थे और वो लोकेशन बहुत अंदर को थी और ज़ैन की आई शुड गो अहेड। नहीं, तुम कहाँ से आगे निकल गए, मुझे क्या पता, मैं तो सो रही थी अपनी कार में। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लड़की किसी को स्टॉक नहीं करती है। तो मुझे पता है ज़ैन अपनी मर्सिडीज में एंटर करते हैं सेट पर। I would have loved to play some prank on her, but पता नहीं ये कैसे रिएक्ट करेंगी, सो अभी तक मैंने कोई ऐसा प्ले नहीं किया। तभी तक मैंने प्ले नहीं किया है। मेरा फेवरेट कलर ब्लैक। या योर्स इज आल्सो ब्लैक। या ब्लैक एंड वाइट। तो और हाइट वगैरह से डर लगता है। हाँ, मतलब एक्शन करने से। आई थिंक ज़ैन को भी हाइट से डर लगता है ना मुझे, बट आई लव डूइंग एक्शन दैट वे। हाँ, मी टू इवन आई लव एक्शन। ये देखो झूठ बोला ज़ैन ने, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। सो ज़ैन झूठा है। I'm a liar। You're a liar। मैं झूठा तू मक्कार। या तू झूठी मैं मक्कार। हाँ, बट हैं दोनों बेकाबू। मुझे लग रहा था बोलने वाला है दोनों बेकार। वो राइम कर रहा था। झूठी मक्कार बेकार। नहीं भाई, हम बेकाबू प्रमोट कर रहे हैं। बेकार नहीं, ओनली बेकाबू। 18 मार्च। 18 यार, दिस इज ऑल्सो 18 और 9 बजे। ओह शिट। सी हमारे नंबर पे लॉन्च कर रहे हैं और 18 मार्च, 18 में यू सी द कनेक्शन। सी उम्मीद करते हैं कि आपका ये कनेक्शन दर्शकों के साथ भी कनेक्ट हो जाए। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।